लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले सांब सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। शिव शंभो भगवान का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाले। हम सबका यह है परम सौभाग्य की श्री शिव पुराण कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह पावन शिव संहिता पर अपनी मति बुद्धि को लगाकर तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। हम अभी प्रथम संहिता पर ही प्रवेश करके भगवान शिव के स्वरूप के सुंदर लीला को श्रवण कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कल के दिवस में जब शंभुनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु जी को मंत्रोपदेश किया और प्रणव की महिमा का वर्णन किया, प्रणव का स्वरूप कहा, प्रणव किस प्रकार इस संसार में प्रादुर्भूत हुआ, तो हमने श्रवण किया कि अकार उत्तरात् पूर्वम उकारः पश्चिमात् तथा मकारो दक्षिण मुखाद् बिंदुः प्रांगस्तस्तथा नादो मध्य मुखादेवं पंचधा शोभिजमृतः एकीभूतः तमोदिते ओमित्येकाक्षरो भवत्। एकीभूता पुनस्तदवद ओम इत्येकाक्षरो भवत्। एक हो करके ओम बना। तो कैसे बना? तो हम सबने श्रवण किया कि भगवान सदाशिव ने कहा कि सबसे पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का प्रादुर्भूत हुआ, आकार उत्पन्न हुआ। पश्चिम वाले मुख से उकार, दक्षिण वाले मुख से मकार, पूर्ववर्ती पूर्व की तरफ जो भगवान शिव का मुख था उससे बिंदु का प्राकट्य हुआ और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रादुर्भूत हुआ और सब इन एक सभी अवयव मिलकर के ओम का स्वरूप लिए। तो इससे ओम अक्षर बना।
इसी में सारा जगत समाहित है, ओम में ही। ओम जो है शिव और शक्ति, माता पार्वती और सदाशिव दोनों का ही यह स्वरूप है। तो प्रणव से ही पंचाक्षर की उत्पत्ति हुई, नमः शिवाय। तो ओम समझ लीजिए भगवान का जो निराकार स्वरूप है उसका प्रतीक है, और इससे उत्पन्न होने वाला जो पंचाक्षर मंत्र है यह भगवान के सगुण साकार का स्वरूप है। और इसी पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए, जो 5 भेदों वाले हुए। उसी से 4 मुखों वाली त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ, और उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए। अब वेदों में ही करोड़ों मंत्र हैं, लेकिन उन करोड़ों मंत्रों में विभिन्न विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। और यह जो प्रणव है यह सबका मूल यानी बीज है, इसी से ही पंचाक्षर हुआ। तो कहते हैं पंचाक्षर की बड़ी भारी महिमा कही गई है। सर्व सिद्धि रतो भवेत, संपूर्ण मनोरथों को यह प्रदान करने वाला है, समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। यही प्रणव मंत्र का उन्होंने दोनों को उपदेश किया, दीक्षा दिया, और कहा कि आप इसी मंत्र का जाप कीजिए। भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा बतलाई कि भूतल में सर्वप्रथम वह भगवान का जो ज्योतिर्लिंग है कैसे प्रकट हुआ, उसका प्रादुर्भूत कैसे हुआ, और किन्होंने सबसे पहली पूजा की। तो हम सबने भी श्रवण किया। अब यह बतलाइए महाराज कि कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, कथम वा तस्य लक्षणम, कथम वा तत्समभ्यर्च देशे काले चके नहीं। कि हे महाराज, वह भगवान शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना कैसे करना चाहिए, उसका क्या लक्षण है, उसका क्या नियम है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या जैसी जहां पर आपकी इच्छा हो वहां पर ही भगवान सदाशिव के लिंग का स्थापन करना चाहिए। लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थापना के बाद उसका नित्य प्रति पूजन जरूर होता रहे, है ना। क्योंकि आजकल मंदिर बनवाना और उस पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करना तो सरल हो गया है, पूजन करना कठिन हो गया है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और मंदिर बनवाने की तो महिमा बहुत गाई गई है, लेकिन अगर बनवा करके फिर पूजन ना किया जाए तो उसका फिर प्रायश्चित भी बहुत है। इसीलिए नित्य प्रति स्थापना के बाद पूजन भी होना चाहिए। बोले कैसे, किस द्रव्य से, धातु से बनाया जा सकता है भगवान का ज्योतिर्लिंग शिवलिंग। बोले पृथ्वी संबंधी जितने द्रव्य हैं सभी द्रव्यों से भगवान शिव के लिंग का निर्माण किया जा सकता है। जलमय, जलमय भी शिवलिंग होता है महाराज, है ना। जलमय जो बर्फ आदि होता है, बर्फानी के हमारे अमरनाथ। तेज, धातु आदि से बना हुआ, जैसी रुचि हो वैसे ही शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। अब प्रतिमा भी 2 प्रकार की होती है, चल और अचल। चल बनानी हो तो छोटी प्रतिमा बनाए महाराज, और अचल के लिए सुंदर उसका स्वरूप बड़ा होना चाहिए, जिसकी सुंदर प्रतिष्ठा होने के बाद वह सदैव उसकी पूजा होती रहे। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि धातुओं का सुंदर शिवलिंग बोले कितना, बोले कम से कम 12 अंगुल का होना चाहिए, वह सर्वोत्तम होता है। अगर इससे छोटा हुआ तो, बोले अगर इससे छोटा हुआ शिवलिंग तो कम फल की प्राप्ति होगी, और बड़े का कोई दोष नहीं है, अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक जितना बड़ा हो सके उतने बड़े ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान शिव जी का लिंग या वेर यानी मूर्ति और जो ज्योतिर्लिंग है दोनों ही शिव पद को देने वाले हैं।
और शिवलिंग के निर्माण पर एक विशेष बात ध्यान देने की यह है कि जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी द्रव्य से उसका पीठ भी बनना चाहिए, जिसको हम जलहरी कहते हैं, है ना। लेकिन अपवाद यह है कि लिंगम बाण कृतम बिना, बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं लागू होता है, लेकिन चल और अचल दोनों प्रतिमाओं के लिए यही नियम है कि जिससे भगवान शिव के लिंग का निर्माण हो उससे ही उनका जो है पीठ भी बनना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई कम से कम 12 अंगुल, लिंगम प्रमाणम करत्रीणाम द्वादशांगुलम उत्तमम। तो जो स्थापना करने वाले हैं, जिनके द्वारा जिनके हस्त कमल से ऐसा शुभ कार्य हो रहा है, तो सज्जनों उनके ही हाथों के उंगलियों से 12 अंगुल माप करके वह शिवलिंग उतने बड़े होने चाहिए। कम से कम, कम में तो कम की फल प्राप्ति बताई गई है और अधिक का कोई दोष नहीं है। लेकिन शिवलिंग के स्थापना से पूर्व कहते हैं भगवान के लिए सुंदर निर्माण करना चाहिए मंदिर देवालय का। कैसे? बोले आदौ विमानम शिल्पेन कार्यम देवगणैर्युतम तत्र गर्भगृहे रम्यम दृणे दर्पण सन्निभे। गर्भगृह भगवान का कैसा होना चाहिए? बोले सबसे पहले बड़ा सुंदर एक गर्भगृह का निर्माण करना चाहिए, जिसको देवालय कहते हैं, मंदिर कहते हैं, शिवालय कहते हैं। और इतना सुंदर होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया, बोले दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। सभी मूर्तियों से समन्वित भी हो, ज्योतिर्लिंग मध्य में और चारों तरफ मूर्तियां भी हो। और जहां पर शिवलिंग की स्थापना करनी है उसके गर्त में, यानी गर्त यानी गड्ढे पर 9 रत्न का प्रक्षेपण, द्रव्य धातु आदि को वहां पर प्रक्षेपित करना चाहिए। आचार्य लोग करवाते हैं, स्थापना करने वाले, प्रतिष्ठा करवाने वाले जो होते हैं। सुंदर नीलम है, लाल रत्न है, वैदूर्य है, श्याम रत्न है, मरकत है, मोती है, मूंगा है, गोमेद है, हीरा है, ये सब जो है 9 रत्नों को गर्त में छोड़ा जाता है। और अन्य भी महत्वपूर्ण जो द्रव्य है उनको भी डाला जाता है, वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ा जाता है। आचार्य लोग सुंदर विशेष जो सद्योजात आदि मंत्र हैं सदाशिव के विशेष प्रिय, उन मंत्रों के द्वारा यह कार्य कराए जाते हैं। और फिर क्रमशः भगवान के 5 स्थानों में पूजा की जाती है और बाद में अग्नि में हविष्य, जिसको हम हवन कहते हैं, हवन भी दिया जाता है। अनेक आहुतियां अन्य देवताओं के, क्योंकि प्रतिष्ठा के समय कई देवताओं का आवाहन होता है, उन सभी को द्रव्य ग्रास प्रदान किया जाता है आहुति के माध्यम से। भगवान सदाशिव का पूजन करके फिर जो करवाने वाले आचार्य गुरु हैं उनका भी पूजन करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए दक्षिणा आदि दे करके। सभी पीठ जो भगवान ज्योतिर्लिंग जहां पर विराजित होते हैं, तो वह जो पीठ होती है वह भगवती का, जगत जननी का स्वरूप है, साक्षात जगत जननी का स्वरूप है। और जो ज्योतिर्लिंग है वह हमारे सदाशिव है। जलहरी में सदैव शिवलिंग इसीलिए विराजित होते हैं, जैसे हमारे भोले बाबा हमेशा भगवती को अपने जो है गोद पर विराजित करके रखते हैं, उसी प्रकार यह ज्योतिर्लिंग भी सदैव पीठ के साथ ही विराजित होता है। शिव भगवान को गुरु जान करके, दाता समझ करके, ईश्वर ब्रह्म समझ करके सुंदर वस्त्र के द्वारा, गंध अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य के द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार से उनका पूजन भी करना चाहिए। और बोले कि कहीं पर अगर अन्य जगह हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सभी मनुष्यों को सदाशिव के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। कहीं पर स्नान कर रहे हैं, तीर्थ आदि में हैं, तो अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मान करके उसका हम पूजन कर सकते हैं।
ये जो हमारा अंगुष्ठ है इसको भी शिवलिंग मान करके, और जहाँ पर जैसे पवित्र नदी है गंगा यमुना सरस्वती, वहां पर ही हम सुंदर मंत्रों को बोलते हुए, कोई मंत्र नहीं है, सबसे बड़ा मंत्र है नमः शिवाय पंचाक्षर, नमः शिवाय बोल बोल करके उसका ही पूजन, तो वही शिवलिंग के पूजन का फल की प्राप्ति होती है। उसमें भी महान फल की प्राप्ति बताई गई है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त हैं, यानी जो सदा शिव के विशेष पूजन करने वाले हैं, उनका भजन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जो शिवलिंग का दान करते हैं, है ना, जैसे कई प्रकार के धातु से बने हुए लिंग होते हैं भगवान शिव के, अगर उसका दान उन शिव भक्तों को किया जाए और उसका फिर वह अभिषेक जब पूजन करेंगे, तो कहते हैं कि उसमें भी महान फल की प्राप्ति बताई गई है। जो नित्य 10,000 शिव मंत्र का जप करता है, प्रातः या सायंकालीन किसी भी समय, तो कहते हैं वह भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त करता है। और 1,000 प्रतिदिन कम से कम करना ही चाहिए। शिव भक्त जो हैं उनको 1,000 से कम जप नहीं करना चाहिए। जो 1,000 भी जप करते हैं उनको भी शिवपद की प्राप्ति होती है। अच्छा, नमः शिवाय पंचाक्षर को कैसे जपा जाए, तो उसका भी विधान यहाँ पर बतलाए हैं। बोले द्विजा नाम चा नमः पूर्वम अन्येषां चा नमोन्तकम स्त्रीणां च केचिद् इक्षन्ति नमोन्तं चा यथा विधि। बोले द्विजा नाम चा नमः पूर्वम, जो द्विज हैं ब्राह्मण हैं उनको नमः पूर्वक जप करना चाहिए। नमः आप पहले कहें फिर शिवाय, नमः शिवाय का जप करें महाराज। जो द्विजेतर हैं, जो अन्य हैं, उनको अंत में नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय की जगह शिवाय नमः कहे, वह शिव को अधिक प्रसन्न करने वाला है। और स्त्रियों में भी शिवाय नमः ही, कहीं कहीं पर कोई ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, उनके लिए नमः पूर्वक जप की अनुमति भी दी गई है। वह नमः शिवाय का भी जप कर सकती हैं या शिवाय नमः का। तो इस प्रकार इस पंचाक्षर मंत्र जपने में भी सावधानी रखना चाहिए कि हमको कैसे क्या जप करना है। कहते हैं कि जो इस नमः शिवाय का, क्योंकि इसकी बड़ी भारी महिमा कही गई है सज्जनों, शिव पुराण में लिखा है, सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों से, सौनकादि ऋषियों से, कि जो इस नमः शिवाय पंचाक्षर का 5 करोड़ जप कर लेता है वह सदा शिव के समान हो जाता है। पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत। 5 करोड़ जप करने से सदा शिव के ही समान हो जाता है महाराज। और बोले और 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, तो क्रमशः महेश, रुद्र, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, इनका पद प्राप्त कर लेता है। 4 करोड़ में महेश, 3 करोड़ में रुद्र, 2 करोड़ में ब्रह्मा और विष्णु और 1 करोड़ में ब्रह्मा जी। इस प्रकार, क्योंकि भगवान शिव के ही यह 5 रूप हैं, तो पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत। इस पंचाक्षर की बड़ी भारी महिमा है। अभी हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। अभी तो बने हुए हैं, इसमें महिमा ही महिमा चल रही है। कथानक अभी आगे चल के शुरू होगा। कथा तो अभी भगवान सदाशिव के ओम की महिमा है, अभी और आगे चल करके रुद्राक्ष है, बिल्व पत्र है, इन सब की विशेष महिमा हम सब श्रवण करेंगे, जो कल्याणकारी है, बहुत बढ़िया है। और बारी बारी से कल वाले श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पावनी है, फिर विशाल जी हैं, पंडित राजेश शर्मा जी हैं, हमारे सुरेश चंद्र जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं, नंद किशोर जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, प्रियम जी हैं, कार्तिक जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। ओंकारो मन्मुखाज्ञे प्रथमं मत् प्रबोधका, अकार उत्तरात् पूर्वा
मुकारापक्षमान्तात् मकारो दक्षिणमुखात् बिन्दुप्राङ्मुखतस्तथा नादो मध्यमुखादेवं पञ्चधासो विजृम्भिता एकीभूता पुनस्तद्वत् ओमित्यतेकाक्षरो भवत्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, विशाल जी। प्रणाम गुरुदेव। हम्म, ओंकारो मन्मुखा यज्ञे प्रथमं मत प्रबोधकः अकार उत्तरात् पूर्वं मुकारः पश्चिमाननात् मकारो दक्षिणमुखात् बिन्दुः प्राणमुखः ततस्तथा नादो मध्यमुखादेवं पञ्चधासो विजिम्भितः एकीभूतः पुनस्तद्वत् ओमित्येकाक्षरो भवत्। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, पंडित राजेश शर्मा जी हैं। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। ओंकारो मन्मुखाञ्जग्ने प्रथमं मत्प्रबोधकः अकार उत्तरात् पूर्वम् उकार पश्चिमान्तात् मकारो दक्षिणामुखात् बिन्दु प्राङ्मुखस्तथा। जी गुरु जी प्रणाम। पंडित राजेश जी के बाद प्रियम जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ओंकारो मन मुखा जज्ञे प्रथमं मत प्रबोधकः अकार उत्तरात् पूर्व मुकारः पश्चिमानतात् मकारो दक्षिण मुखाद् बिन्दुः प्रांग मुखतस्तथा नादो मध्य मुखादेवं पंचधासो विजृम्भितः एकीभूतः पुनस्तदा वद ओमित्येकाक्षरो भवता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, धारणा चैतन्य जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। अच्छा, डॉक्टर साहब सुनाए। ओमकारो मन मुखा यज्ञे प्रथमं मत प्रबोधका अकार उत्तरात् पूर्व मकारा पश्चिमी माननात् मकारो दक्षिण मुखाद बिंदु प्रांग मुख ततस्तथा नादौ मध्य मुखादेवं पंचधासौ विजिम्भित एकीभूत पुनः तद् दो मित्येकाक्षरो अभवत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। डॉक्टर साहब के बाद धारणा चैतन्य जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे। और आवाज नहीं आ रही है धारणा चैतन्य जी। हरिओम। राधे राधे। हाँ हाँ, आने दे। ओंकार मन्मुखाद्यग्ने प्रथमं मत्प्रबोधकः अकार उत्तरात् पूर्वम् उकार पश्चिमानतात् मकारो दक्षिणः मुखात् बिन्दु प्राङ्मुखस्तथा नादो मध्यमुखादेवं पञ्चाधासो विजृम्भितः एकीभूतः पुनस्तद्वत् ओमित्येकाक्षरो भवत्। बहुत अच्छा। कार्तिक नंद किशोर जी है, फिर कार्तिक जी है। ओंकारो मन्मुखा यज्ञे प्रथमं मत्प्रबोधकः अकारः उत्तरात् पूर्वम् उकारः पश्चिमानतात् मकारो दक्षिणमुखात् बिन्दुः प्राङ्मुखतस्तथा नादो मध्यमुखादेवं पञ्चधासौ विजृम्भिता एकीभूता पुनस्तद्वद् ओमित्येकाक्षरो भवत्। नमः पार्वतीपते।
हाँ जी, कार्तिक जी। जी गुरु जी, राधे राधे। चरण स्पर्श। सुनाइए।